जनरल कंसिडरेशंस इन मशीन डिज़ाइन। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम डिज़ाइनिंग से प्रायर या फिर कोई भी कंपोनेंट डिज़ाइन से पहले दिमाग में एक डिज़ाइन इंजीनियर का रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपना फूल प्रूफ कोई भी मशीन एलिमेंट डिज़ाइन कर सकें। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है टाइप ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस कॉज्ड बाय द लोड। हमें कितना लोड, कौन सा लोड और कौन सा स्ट्रेस लोड की वजह से हमारे कंपोनेंट पे पड़ने वाला है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। द लोड ऑन द मशीन कंपोनेंट में एक्ट इन सेवरल वेज ड्यू टू विच द इंटरनल स्ट्रेसेस आर सेट अप। लोड कौन सा है, कैसा है, किस तरीके का लोड है, वो हमें पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने जो कंपोनेंट पे इंटरनल स्ट्रेसेस की स्टडी कर सकें। मोशन ऑफ पार्ट्स। एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किसी भी मशीन का इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसमें कौन से मोशन इन्वॉल्व है। उसमें ये हो सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन हो, कर्विलिनियर मोशन हो, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन या फिर कांस्टेंट और वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो हमें मोशन के बारे में भी पता होना चाहिए। थर्ड इज द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। Every machine design engineer should have a thorough knowledge of the properties of material and their behavior under working concentration. जो भी मटेरियल वो चूज कर रहा है तो कौन सा मटेरियल है वो, क्या उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन से सिचुएशन के अंडर कैसा कैसा बिहेवियर करेगा मटेरियल, ये हमें पता होना चाहिए। देन कम्स फॉर्म एंड साइज ऑफ द पार्ट्स। इट इज नेसेसरी टू नो द फोर्सेज दैट द पार्ट मस्ट सस्टेन। कौन से फोर्सेस उस पर लगने वाले हैं, और जो भी सडनली अप्लाइड लोड होगा या फिर इम्पैक्ट लोड होगा उसको भी हमें कंसिडरेशन में लेना चाहिए, जिसकी वजह से मेजर फेलियर कंपोनेंट का हो सकता है। देन कम्स द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन। ये हमें पता है कि जब भी कोई मशीन इन रनिंग कंडीशन होगी तो उसमें पावर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, तो उसको हमें ध्यान में रखना है और इसमें लुब्रिकेशन का भी अच्छे से ध्यान रखना है ताकि सारी सर्फेसेस का प्रॉपर लुब्रिकेशन हो विच मूव्स इन कांटेक्ट विद द अदर्स, ताकि हम कम से कम फ्रिक्शन को जनरेट होने से बढ़ा सकें। अब है सेफ्टी ऑफ द ऑपरेटर। जो मशीन डिज़ाइन है वो हमेशा शुड ऑलवेज प्रोवाइड सेफ्टी डिवाइस फॉर द सेफ्टी ऑफ द ऑपरेटर, ताकि कोई हादसा ना हो। Then is the use of standard parts. The use of standard parts are closely related to the cost of the machine because of the cost of standard parts is only a fraction of the cost of similar parts made to order. इसलिए हमें standard parts का ही use करना चाहिए क्योंकि वो cost efficient है। Next is convenient and economical factors. The operating feature of the machine should be carefully studied. जो भी हमारा SOP है जिससे वो मशीन चलने वाली है वो उसको हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। द स्टार्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द लीवर शुड बी लोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंट हैंडलिंग। जैसे ही कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो उसको कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, कहाँ वो चालू कहाँ बंद, क्या जो भी उसके विजुअल्स हैं वो सही जगह पर लोकेटेड होने चाहिए जो ईजिली हम एक्सेस कर सकें एट द टाइम ऑफ एनी एक्सीजेंसी। फिर है वर्कशॉप फैसिलिटीज़। डिज़ाइन इंजीनियर शुड बी फेमिलियर विद द लिमिटेशंस ऑफ हिज एम्प्लॉयज वर्कशॉप, की क्या क्या उसकी वर्कशॉप में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या वो वहाँ पर प्रोसेस कर सकता है, ताकि उसको कोई दूसरी वर्कशॉप में जाने की ज़रूरत ना पड़े, उसकी अपनी खुद की वर्कशॉप ही फुल फ्लैज होनी चाहिए। एंड द फाइनल कम्स द असेंबली। जो फाइनल लोकेशन है जहाँ पर सारी असेंबली होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है डिज़ाइन इंजीनियर के लिए, और इसीलिए उसको एग्जैक्ट लोकेशन और लोकल फैसिलिटीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि वहाँ पर उसकी फाइनल असेंबलिंग पार्ट की हो सके। थैंक यू।